नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल मनीष उड़ान एकेडमी में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले मेरे प्यारे साथियों, संविधान किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। तो संविधान मेरे प्यारे साथियों किसी भी देश को या किसी भी संस्था को या भी किसी भी खेल को खेलने के लिए या किसी भी संस्था को चलाने के लिए या किसी भी स्कूल को ऑपरेट करने के लिए एक कानून की ज़रूरत पड़ती है, एक नियम की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से मेरे प्यारे साथियों, किसी भी देश को चलाने के लिए एक कानून की ज़रूरत पड़ती है, एक व्यवस्था का ज़रूरत पड़ती है। उसी को हम लोग संविधान बोलते हैं, ठीक है। जिस कानून के तहत मेरे प्यारे साथियों देश का सारा सिस्टम चलता है, उसी को हम लोग संविधान बोलते हैं, ठीक है। जो संविधान होती है मेरे प्यारे साथियों, वो किसी भी संस्था का हो या किसी भी कॉलेज का हो या किसी भी स्कूल का हो या किसी भी देश का हो, वो सबसे सर्वोच्च विधि होती है। जिस संविधान में जो बातें लिखी गई है, उसके अनुसार मेरे प्यारे साथियों उस देश का संचालन किया जाता है, ठीक है। तो देश का मेरे प्यारे साथियों जो संविधान होता है वो प्राथमिक कानून होता है और देश के भावी निर्माण की कानूनी योजना बनाता है, ठीक है। तो फिर संविधान क्या है? मेरे प्यारे साथियों, जो संविधान है देश का एक प्राथमिक कानून होता है, ठीक है? देश का एक प्राथमिक कानून होता है, देश के भावी निर्माण की कानूनी योजना बनाता है। यह संविधान निर्माता के मन में मेरे प्यारे साथियों एक आदर्श राष्ट्र का विचार था, जिन्हें उन्होंने संविधान के माध्यम से प्रस्तुत किया। मेरे प्यारे साथियों, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उनके मन में एक आदर्श राष्ट्र बनाने का विचार था और उन्हें संविधान के माध्यम से मेरे प्यारे साथियों प्रस्तुत करने का काम किया। संविधान जो होता है मेरे प्यारे साथियों, किसी भी राष्ट्र का एक रूल बुक होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से मेरे प्यारे साथियों किसी भी देश का शासन व्यवस्था चलाया जाता है, ठीक है। जैसे कि उसमें रूल बुक में क्या-क्या बातें लिखी रहती है, तो संविधान हमारे देश की रूल बुक है, या 3 प्रमुख प्रश्नों का उत्तर देती है। तो पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि देश कैसे चलेगा, सरकार कैसे बनेगी, नागरिकों के क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे, ठीक है। इन सब सारी चीज़ों को मेरे प्यारे साथियों हमारे संविधान में लिखा है कि देश कैसे चलेगा, सरकार कैसे बनेगी, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे, इन सब सारी बातों पे विचार किया गया है संविधान में, ठीक है। जैसे कि एक स्कूल को चलाने के लिए नियम की और किताब होती है, उसी स देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत पड़ती है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि कोई स्कूल को चलाने के लिए, ठीक है, एक नियम की ज़रूरत पड़ती है कि किसका स्कूल में कौन-सा काम होगा, कौन-सा बस ड्राइवर कौन-सा बसें लेकर जाएगी, कौन-सा टीचर है जो कौन-सा क्लास में कक्षाएँ लेगी। उसी तरह से मेरे प्यारे साथियों, देश को चलाने के लिए एक नियम कानून बनाया जाता है कि देश में कौन-सा व्यक्ति का, कौन-सा पदाधिकारी का क्या काम होंगे, देश में प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य होंगे, राष्ट्रपति का क्या कर्तव्य होंगे। इन सारी चीज़ों को मेरे प्यारे साथियों एक संविधान के माध्यम से लिखा गया है, ठीक है। संविधान के 4 प्रमुख कार्य, संविधान के 4 प्रमुख कार्य क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो पहला है मेरे प्यारे साथियों भरोसा और सहयोग बनाना, ठीक है? भरोसा और क्या है? सहयोग बनाना। यह विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच विश्वास पैदा करता है या बहुसंख्यक बहुल देशों में यह सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यक समुदायों को डर कर जीना ना पड़े, क्योंकि यह कानूनी उनकी रक्षा करता है, क्योंकि ये कानून जो है मेरे प्यारे साथियों, उनकी क्या करता है? रक्षा करता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यकों को कभी भी बहुसंख्यक देश में डर कर ना जीना पड़े। क्यों डर कर नहीं जीना पड़े? क्योंकि संविधान आपको एक गारंटी देता है। आपको एक गारंटी देता है मेरे प्यारे साथियों कि बहुसंख्यकों के द्वारा आप पे अत्याचार नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति हो या किसी भी समुदाय हो, एक समुदाय से दूसरे समुदाय के व्यक्तियों पे अत्याचार नहीं किया जाएगा। ये हमारा संविधान भरोसा और सहयोग भी देता है। हमारा संविधान सिर्फ कानून की बातें नहीं करता है, हमारा संविधान समाज में एक भरोसा और सहयोग की भी बातें करता है। दूसरा है मेरे प्यारे साथियों, सरकार का गठन और शक्तियां स्पष्ट करना। मेरे प्यारे साथियों, यह स्पष्ट बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगी, देश के लिए निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगा, ठीक है। यह भी हमारा संविधान बताता है। ये सब जो बातें हैं मेरे प्यारे साथियों, एनसीईआरटी की बातें ली गई है, ठीक है। एनसीईआरटी की बातें मेरे प्यारे साथियों सेम टू सेम आपको लिखा गया है, ठीक है। और आगे है मेरे प्यारे साथियों, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना। मेरे प्यारे साथियों, क्या है कि सरकार के अधिकारों को सीमा तय करती है कि सरकार का क्या अधिकार होंगे, उनकी सीमा कहाँ तक होगी। अगर सरकार कल के डेट में बोल दे मेरे प्यारे साथियों कि हमारे क्षेत्र में सिर्फ हम जहाँ शासन कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में सिर्फ गोरा व्यक्ति दिखे, ठीक है, काला व्यक्ति यहाँ नहीं रह सकता। तो मेरे प्यारे साथियों, सरकारों के द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा, इसकी भी गारंटी हमें कौन देता है? संविधान देता है कि सरकारों के द्वारा आप पे कभी भी अत्याचार नहीं किया जाएगा। सरकारों पे भी अंकुश लगाता है हमारा संविधान।
ये गारंटी देता है हमें कि सरकारों के द्वारा कभी भी आप पे किसी भी तरह का अत्याचार नहीं किया जाएगा, वो किसी समुदाय हो या किसी वर्ग हो या किसी भी संस्था हो, ठीक है? तो ये भी हमें संविधान हमें गारंटी देता है कि सरकारों के द्वारा कभी आप पे अत्याचार नहीं किया जाएगा। सरकार की कहाँ तक सीमाएँ हैं, कहाँ तक उसका कानून लागू होंगे, कहाँ तक क्या है, सारे कुछ हमारा संविधान तय करके देती है, ठीक है? और चौथा है मेरे प्यारे साथियों, एक अच्छे समाज के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना। संविधान केवल नियम नहीं बनाता मेरे प्यारे साथियों, बल्कि एक बेहतर समाज के लिए सामूहिक आकांक्षा व्यक्त करता है, ठीक है? देखिए, आपको एनसीईआरटी में जो लाइनें लिखी गई है मेरे प्यारे साथियों, हूबहू लाइनें आपको वहाँ पे दिखाए थे, ठीक है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, एनसीईआरटी में जो बातें हैं हूबहू लिखी गई। संविधान का इससे अच्छा परिभाषा कुछ नहीं हो सकता। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसमें किसी भी देश के रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं संविधान सर्वोच्च कानून है। क्या है संविधान? सर्वोच्च कानून है, जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच आपसी संबंध तय होते हैं, साथ-साथ लोगों सरकार के बीच संबंध तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख है। मेरे प्यारे साथियों, जो पहला काम है संविधान का, यह साथ साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच ज़रूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। मेरे प्यारे साथियों, विभिन्न तरह के समुदाय के लोग, विभिन्न तरह का जाति का लोग, विभिन्न तरह का धर्म का लोग के बीच में अगर हम रह रहे हैं, उसमें हमारा जो संविधान है, एक भरोसा और सहयोग विकसित करवाता है, ठीक है? हमारा संविधान यह अधिकार देता है मेरे प्यारे साथियों कि हम किसी भी समुदाय के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना करें, किसी भी तरह का छुआ-छूत ना मानें। अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है, तो संविधान हमें ये गारंटी देती है या हमें ये अधिकार देता है, कि उस व्यक्ति के साथ हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है? अगला है मेरे प्यारे साथियों, यह स्पष्ट करता है कि सरकार के गठन कैसे होगी, फैसले लेने का अधिकार किसके पास होगा। ये सारे बातें मेरे प्यारे साथियों हम पीछे देखे हैं, जो एनसीईआरटी का हूबहू लिया गया है, ठीक है? आप क्लास 9 का एनसीईआरटी है मेरे प्यारे साथियों, आप पेज नंबर 25 पे जाइएगा तो इन सब सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है? और इसमें एक बात है मेरे प्यारे साथियों, जिन देशों में संविधान वे लोकतांत्रिक शासन वाले हो, यह ज़रूरी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, संविधान का मतलब यह नहीं होता है कि जिन देशों में संविधान है वह लोकतांत्रिक शासन वाली देश हो। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन एक ऐसा बात है कि जिन देशों में लोकतंत्र है, उस देश में संविधान का होना ज़रूरी है। लेकिन जिस देश में संविधान है, उस देश में लोकतंत्र का होना ज़रूरी नहीं है। यह ज़रूरी नहीं है कि यह लोकतांत्रिक देश हो सकता है। हो सकता है कि वह देश तानाशाह हो, लेकिन उसको चलाने के लिए एक संविधान बनाया गया हो, एक कानून व्यवस्था बनाई गई हो, जिसके तहत उस देश का संचालन किया जा रहा हो। यह ज़रूरी है, ठीक है? लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि जिस देश में लोकतंत्र है, उस देश में संविधान ना हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारा जो संविधान है, यह सिर्फ़ एक संविधान नहीं है, यह कानून व्यवस्था सिर्फ़ नहीं। हमारा जो संविधान है मेरे प्यारे साथियों, एक जीवंत दस्तावेज के रूप में भी जाना जाता है। जीवंत दस्तावेज के रूप में कैसे जाना जाता है, उसको देखते हैं। मेरे संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। मेरे प्यारे साथियों, संविधान सिर्फ़ एक कानून व्यवस्था की किताब नहीं है, यह एक जीवंत दस्तावेज है। मेरे प्यारे साथियों, संविधान में समय-समय पे संशोधन होते रहे, ठीक है? समय-समय पे इसमें नई चीज़ें जुड़ते रही हैं। वो समय के अनुरूप हो, परिस्थिति के अनुरूप हो। मेरे इसमें क्या हुआ कि समय-समय पे चीज़ें इसमें जुड़ते गई है, ठीक है? इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, इसको बोला जाता है कि जीवंत दस्तावेज है। इसमें क्योंकि जब जैसा ज़रूरत पड़ा तब तैसा हम लोग काम किए। जैसे कि मेरे प्यारे साथियों, एक एग्ज़ाम्पल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जैसे सिक्किम, सिक्किम क्या था कि पहले भारत का अंग नहीं था। उसको 36वां संविधान संशोधन करके मेरे प्यारे साथियों, सिक्किम को भारत का एक संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है? तो जैसे कि सिक्किम को हमको भारत में मिलाना था, तो हम लोग संविधान में संशोधन किया और सिक्किम को अपने पास मिला लिए। तो ये हम क्या हुआ कि परिस्थिति के अनुसार मेरे प्यारे साथियों, हम लोग संविधान को संशोधन करके अपने अकॉर्डिंग बनाया, ठीक है? अपने परिस्थिति के अनुरूप बनाया और अपने देश में सिक्किम को एक अभिन्न अंग बना लिया, ठीक है? अपने संविधान के अनुरूप अपने देश में एक सिक्किम को अभिन्न अंग बना लिया, ठीक है? उसी तरह से मेरे प्यारे साथियों, यह एक स्वाभाविक प्रश्न है। अगर हमारा संविधान इतना अच्छा है तो इसे बदला क्यों जा रहा है? तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हमारा संविधान को बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदला जा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कोई भी चीज़ अगर समय के अनुसार अगर नहीं बदला जा रहा है तो वह एक मृत माना जाता है, वह एक मरा हुआ चीज़ माना जाता है, ठीक है? लेकिन जो हमारा संविधान है मेरे प्यारे साथियों, समय के अनुरूप इसमें नई-नई चीज़ें जुड़ते जा रही, जैसे-जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रहा है, जैसे-जैसे हमारे पास संसाधन आ रहा है, वैसे-वैसे मेरे प्यारे साथियों, संविधान को भी हम लोग
अपग्रेड करते जा रहे हैं। उससे उसी तरह से मेरे प्यारे साथियों संविधान को भी हम लोग एक विस्तार करते जा रहे हैं और नए नए चीज़ों को जोड़ रहे हैं, और संविधान को सिर्फ एक कानून व्यवस्था के रूप में नहीं, एक जीवंत दस्तावेज के रूप में भी हम लोग देख रहे हैं। यह धारणा गलत है मेरे प्यारे साथियों कि संविधान में अपरिवर्तनीय होना चाहिए, एक आम गलतफहमी है। वास्तविकता यह है कि संविधान की असली ताकत उसके बदलने और समय के साथ प्रासंगिकता बना रहने में ही सही है। जैसे कि मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाती है तो उसका वैल्यू भी खत्म हो जाता है। उसी तरह से मेरे प्यारे साथियों, अगर हमारा संविधान नहीं बदलता, अगर हमारा संविधान समय के अनुरूप नहीं चल पाता, समय के अनुरूप नहीं बदल पाता, तो उसका भी प्रासंगिकता धीरे धीरे समाप्त हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो, इसके लिए मेरे प्यारे साथियों हमारा संविधान में समय समय पे बदलते गया, ठीक है, समय समय पे परिवर्तन होते गए, और नए जैसे जैसे हमारा देश का विकास होते गया, जैसे जैसे हमारे पास संसाधन आते गए, जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आते गया, उसी उसी तरह से हम मेरे प्यारे साथियों संविधान को हम लोग अपग्रेड करते चले गए, ठीक है। जैसे कि मेरे प्यारे साथियों परिवर्तन की कुंजी आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है, संविधान या स्वयं के बदलाव का प्रावधान करता है। मेरे प्यारे साथियों आर्टिकल 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? संविधान में संशोधन कर सकते हैं, और संविधान में नई चीज़ों को जोड़ सकते हैं या नई चीज़ों को पुरानी चीज़ों को हटा सकते हैं, ठीक है। यह आर्टिकल 367 यह हमें अधिकार देती है मेरे प्यारे साथियों कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। यह तंत्र सुनिश्चित करता है कि संविधान में देश की बदलती जरूरतों के लिए प्रासंगिकता बना रहे। क्या हो? संविधान के देश की बदलती जरूरतों के लिए मेरे प्यारे साथियों यह प्रासंगिकता बना रहे, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों जो हमारा संविधान है कठोर और लचीला का संतुलन है, ठीक है। ना तो हमारा संविधान मेरे प्यारे साथियों ज़्यादा कठोर है, ना तो मेरा संविधान ज़्यादा लचीला है। मेरे प्यारे साथियों अगर ज़्यादा कठोर हमारा संविधान रहता तो इसे हमें क्या होता कि जो परिस्थिति है, परिस्थिति के अनुसार मेरे प्यारे साथियों जो वर्तमान है और परिस्थिति है उसके अनुसार हम संविधान को नहीं बदल पाते, तो उसका क्या होता, वैल्यू समाप्त हो जाता। और लचीला, अगर ऐसा भी होता मेरे प्यारे साथियों कि ज़्यादा अगर लचीला हमारा संविधान होता, तो कोई भी व्यक्ति आता और उसे संविधान में संशोधन करके उसे अपने अकॉर्डिंग बनाकर उसकी प्रासंगिकता को खत्म कर देता, और नागरिकों का जो अधिकार है उसे समाप्त करने का कोशिश हमेशा करता, ठीक है। तो इसीलिए मेरे प्यारे साथियों जो हमारा संविधान है वो ना तो ज़्यादा कठोर है और ना तो ज़्यादा लचीला, एक संतुलन है, एक बैलेंस है दोनों की तरफ में, ठीक है। कठोर और लचीला में दोनों में बैलेंस है, और हमारा संविधान हमेशा बैलेंस बनाकर चलता है कि कोई भी व्यक्ति ना तो संविधान को तुरंत उसको संशोधन कर सकता है, ना तो कोई व्यक्ति समय के अनुरूप कभी भी उसमें ऐसा भी परिस्थिति उत्पन्न ना हो जाएगा कि हम उसको संशोधन ना कर पाए, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों यह हमारा संविधान जो है यह सिर्फ परीक्षा के लिए हमें नहीं पढ़ना, या आम नागरिकों को भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। परीक्षा के लिए नहीं, भारत के हर युवा को पढ़ना चाहिए। इसलिए नहीं कि वह परीक्षा दे रहा, बल्कि इसलिए कि वह देश में रह रहा। मेरे प्यारे साथियों संविधान के बारे में हर नागरिकों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि संविधान में हमारे क्या क्या अधिकार हैं, हम क्या क्या अधिकार सरकार से मांग कर सकते हैं, क्या क्या अधिकार सरकार हमें दे सकती है। इन सब सारी चीज़ों को मेरे प्यारे साथियों संविधान में सारी बातें लिखी गई है, ठीक है। हर नागरिक को यह संविधान पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को यह संविधान को समझना चाहिए, ताकि अपने देश के एक नागरिक होने के लिए कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से कर सके, और इस देश की शासन व्यवस्था में भूमिका अच्छे से निभा सके, ठीक है। तो चलिए हमारा वीडियो यहीं पे संविधान का वीडियो समाप्त होता है। तो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा मेरे प्यारे साथियों तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है।